हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसयू टेक लर्निंग यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एसईओ का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज स्कीमा डॉट ओ आर जी, या हम कह सकते हैं स्कीमा मार्कअप। तो गाइज, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्कीमा मार्कअप है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो स्कीमा मार्कअप है वो क्या होता है। ठीक है, तो गाइज जैसे यहाँ पे मैंने एक डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि व्हाट इज स्कीमा मार्कअप। Schema markup, to put it simply, is structured data code that tells a search engine what your page is about, what its components are, and how users should see it. Okay, and it does so in a language that the search engine can understand. तो गाइज यहाँ पे जो स्कीमा मार्कअप है ना, इसका बहुत ही सिंपल मीनिंग है कि ये एक स्ट्रक्चर डाटा का कोड है जो आपके सर्च इंजन को बताती है कि जो आपकी वेबसाइट है वो किस बारे में है, उसकी क्या सर्विसेज है। ठीक है, और जो आपकी जो वेबसाइट में कंटेंट है वो किस तरह का कंटेंट है। ठीक है, तो गाइज आपको ना एक बहुत ही मतलब एक सिंपल हिस्ट्री बताती हूँ कि जहाँ जो कि मुझे जितना पता है। तो गाइज देखिए, हुआ क्या ना कि जो भी हमारे पास जो भी सर्च इंजन है ना, पहले क्या होता था कि उन पे जो क्रॉलर आता था वो अपने हिसाब से आपकी वेबसाइट को क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग करवाता था। तो गाइस, जो यहाँ पे आपका क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग का जो पार्ट है ना, इसको क्या हुआ कि जो आपका मेजर सर्च इंजन है जैसे आपका गूगल, बिंग, याहू, तो उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि क्यों ना एक अगर हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर्ड डाटा हो जिसको रीड करके हम देखें कि यूजर की जो वेबसाइट है वो किस तरह की है। अगर कोई यूजर उस डाटा स्ट्रक्चर को अपनी वेबसाइट में ऐड करे तो उसे क्या होगा कि जो आपका क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग का पार्ट है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने भी वैसे ही इसको थोड़ा जो क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग का पार्ट है उसको थोड़ा सा इजी कराने के लिए एक स्ट्रक्चर डाटा सोचा कि अगर एक स्ट्रक्चर डाटा हो तो जो वेबसाइट होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी, जैसे कि जो आपकी वेबसाइट है वो किस टाइप की है या क्या सर्विसेज दे रही है, और उसकी जो भी ब्रीफ में इंफॉर्मेशन होगी वो आपको मिल सकती है। ठीक है, तो गाइस अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा ना कि जो ये स्कीमा मार्कअप है ये तो डेवलपर का प्रोसेस लग रहा है कि ये डेवलपर का हो सकता है, बट गाइस ऐसा नहीं है। ये एक एसईओ के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो गाइस मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम स्कीमा मार्कअप को देखें तो इसके क्या मेजर रीजन है। ठीक है, तो गाइस जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, इसके जो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एसईओ में ये क्यों जरूरी है। तो गाइस देखिए, जैसे यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, इट टेल्स सर्च इंजन अबाउट द यूर वेबसाइट। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि जो आपका स्कीमा मार्कअप है ना, ये आपके सर्च इंजन को बताता है कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है। ठीक है, और जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है कि इट इम्प्रूव अपीयरेंस ऑफ योर वेबसाइट ऑन सर्च। जो आपकी वेबसाइट के अपीयरेंस है उसको सर्च इंजन पर ये इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो चलिए गाइस, आपको मैं जल्दी से क्रोम पे ले जाती हूँ, आपको वहां पे जल्दी समझ आएगा कि जो स्कीमा मार्कअप है कि उसके उसकी हेल्प से जो आपकी वेबसाइट है वो किस तरह से एक उसकी बेटर अपीयरेंस किस तरह से इम्प्रूव होती है। ठीक है, तो चलिए गाइस, जैसे कि सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि अगर मैं गूगल पे सर्च करती हूँ कि व्हाट इज एसईओ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेरी डाली कि मैंने व्हाट इज एसईओ, तो गाइस यहाँ पे देखिए आपके पास बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखो, जैसे सपोज दैट के लिए आपकी फर्स्ट वेबसाइट है कि सर्च इंजन लैंड डॉट कॉम। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखिए जो इसकी यहाँ पे आपको ये स्निपेट दिख रहा है तो ये थोड़ा सा यूनिक है। यूनिक क्या है कि इसमें सबसे पहले देखो आपको हाइपरलिंक दिख रहा है, फिर आपको मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बट गाइस उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो कुछ लिंक्स जो है यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं और बाकियों में नहीं विजिबल है। ठीक है, तो गाइस जो ये यहाँ पर ये पॉसिबल हुआ है ना, ये पॉसिबल हुआ है एक स्कीमा की वजह से। ठीक है, और वैसे ही अगर मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ कि व्हाट इज द टाइप ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, कि कंप्यूटर के क्या टाइप्स। तो गाइस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना कुछ पॉइंट्स निकल कर आए हुए हैं किस वेबसाइट के, इस वेबसाइट के जो है gigs4gigs.org। ठीक है, तो इस वेबसाइट में एक टॉपिक होगा अगर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो जो इसके जो आर्टिकल होगा वहां से इसने मेन पॉइंट लिए। ठीक है, तो उसके मेन पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है एक स्कीमा की वजह से। और गाइस आपको दिख रहा होगा कि जो ये वेबसाइट है इसी के थ्रू आपको यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन टाइप्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, मतलब कि ये भी
पॉसिबल है एक स्कीमा की वजह से, ठीक है। और जैसे बाकी वेबसाइट जैसे java3point.com, इसका आपको कोई भी यहाँ पे ना ना आपको कोई क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पे क्वेरी मिल रही है, और ना ही आपको कोई इस तरह से कोई किसी आर्टिकल से जो मेन पॉइंट है वो विजिबल नहीं है, मतलब कि इनके पास ये स्कीमा नहीं है। और जो ये वाली वेबसाइट है इसके अंदर ये वाला स्ट्रक्चर डाटा है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से क्या हुआ कि सर्च इंजन ने इसके डाटा को अच्छे से रीड किया और देन उस किया और इसको यहाँ पर इसका डाटा शो किया। वैसे ही गाइस अगर मैं यहाँ पे गूगल पे सर्च करती हूँ कि व्हाट इज पनीर रेसिपी, ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे पनीर की रेसिपी चेक करनी है कि पनीर की क्या रेसिपी है, तो गाइस आपको यहाँ पर गूगल पे कुछ कार्ट विजिबल हो रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पनीर बटर मसाला रेसिपी, ठीक है, कुकर पनीर रेसिपी और पनीर रेसिपी। तो गाइस यहाँ पर जो ये कार्ड आपको विजिबल हो रहे हैं ना, तो देखिए गाइस इसको देखकर आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि ये एक हमारी जो वेबसाइट की यहाँ पर जो वेबसाइट की अपीयरेंस है वो बेटर लग रही है। तो गाइस अब मेरा यहाँ पर ना आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि अगर क्या आपको लग रहा है कि अगर आपकी वेबसाइट में कोई एक स्कीमा मार्कअप का यूज करे तो क्या उसे आपकी वेबसाइट की सीटीआर बढ़ेगी? तो गाइस इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। तो गाइस वैसे ही देखिए अगर मैं यहाँ पर किसी पर्सन का नेम डालकर कोई भी मैं यहाँ पर अगर जैसे सपोज दैट के लिए कि मैंने यहाँ पर गूगल में टाइप किया अमिताभ बच्चन, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर देखिए क्या होगा कि जो अमिताभ बच्चन है इससे रिलेटेड यहाँ पर देखिए विकिपीडिया में मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इनका बॉर्न कब हुआ है और इनकी अपकमिंग मूवी कौन सी है और क्या स्पाउस है, चिल्ड्रन कितने ग्रैंड चिल्ड्रंस है। देन उसके बाद इनकी जो सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स है वो कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। और वैसे ही कि इनके कौन कौन से मूवीज है और इनके कौन कौन से शोज है, तो यहाँ पर ये सारा बता देगी, ठीक है। वैसे ही गाइस अगर मैं यहाँ पे एक हेल्प लेती हूँ कि जो जैसे अमेजोन है, तो गाइस यहाँ पर आप देखोगे जो अमेजोन की वेबसाइट है, ठीक है, इसमें क्या है कि इसके साथ आपके होम पेज के साथ आपको कुछ और पेजेस भी यहाँ पर विजिबल हो रहे हैं कि जो ये पेजेस है ये भी रैंक कर रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर जो स्कीमा लगा है ना वो ब्रेड क्रम का स्कीमा लगा है, ठीक है। तो गाइज आई होप कि आपको थोड़ा सा पता चल गया होगा कि जो स्कीमा है कि इनकी हेल्प से आपकी जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन पे किस तरह से दिखाई देती है, ठीक है। तो गाइज अब मैं यहाँ पर बात करूंगी कि जो हमारे पास स्कीमा है इसके जो हमारे पास कुछ टॉप पॉपुलर स्कीमास है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे प्रोडक्ट स्कीमा है, ठीक है, लोकल बिजनेस स्कीमा, ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा, इवेंट स्कीमा, आर्टिकल स्कीमा, ठीक है, और ऐसे ही बहुत सी स्कीमास है। अगर आपको ये अच्छे से देखना है तो आपको वीडियो यहाँ पे पॉज करके आप इसको राइट ऑन भी कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर इनकी कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी है कि जो आपका प्रोडक्ट स्कीमा है कि वो क्या है, ठीक है। जैसे आपको जो प्रोडक्ट का पेज होगा वो किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए कि अगर आपकी जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो आपको उसके लिए प्रोडक्ट का स्कीमा आप लगा सकते हो अपनी वेबसाइट में, जो आपका प्रोडक्ट के बारे में बताएगा कि उसका क्या नेम है, उसका क्या प्राइस है, थोड़ी सी उसकी डिस्क्रिप्शन बता देगा और उसके कितने रिव्यूज हैं, ठीक है। और जैसे आपका जो लोकल बिजनेस स्कीमा है ना, ये आपका हेल्प मतलब जो लोकल स्कीमा बिजनेस है ये आपका जो गूगल मैप्स का होगा उसके साथ आपका कनेक्ट करके यहाँ पर आप इस स्कीमा को लगा सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी इन्फॉर्मेशन बता देगा इस सर्च इंजन पे, जो आपका बिजनेस नेम है, एड्रेस, फोन नंबर और आपकी वेबसाइट और जो आपकी आवर्स ऑफ ऑपरेशन है, ठीक है, उनके बारे में बता देगा। देन उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा, ठीक है। इसकी हेल्प से भी क्या होगा कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, आपका क्या मिशन है, वेबसाइट एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ये बता देगा। देन गाइस यहाँ पर है जैसे एक हमारे पास फोर्थ पॉइंट पे है इवेंट स्कीमा। तो इवेंट स्कीमा से क्या होगा कि जैसे सपोज दैट के लिए कि आपको आपका कोई इवेंट है, ठीक है, कोई आने वाला इवेंट है, तो आपका जो इवेंट होगा उसके बारे में बता देगा कि आपकी अपकमिंग डेट कौन सी है, कौन सी डेट को जो आपका इवेंट आने वाला है, और आपका लोकेशन बता देगी कि ठीक है कौन सी लोकेशन पे आप इवेंट रखने वाले हो, ठीक है। ठीक है। तो गाइस आप और इस तरह से जो हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है वो है आर्टिकल स्कीमा। जैसे इसका मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया था कि अगर आप आर्टिकल स्कीमा लगाते हैं जो आपके आर्टिकल के जो मेन पॉइंट्स होंगे वो आपके गूगल पर विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद है गाइस रिव्यू स्कीमा, ठीक है। रिव्यू स्कीमा में क्या होगा कि अगर आप इसकी हेल्प से ये बता देगा कि जो आपके वेबसाइट पे कितने रिव्यूज हैं, ठीक है, आपका जो रिव्यू का टेक्स्ट होगा वो बता देगा और रेटिंग बता देगा और जो आपके रिव्यूअर्स है उनका नेम आपको बता देगा, ठीक है।
देन उसके बाद है गाइस वीडियो स्कीमा, ठीक है। तो वीडियो स्कीमा में क्या होता है, जैसे आपकी कोई वीडियो है, सपोज दैट के लिए जैसे कोई अगर आपका यूट्यूब पे चैनल है या यूट्यूब पे आपकी वीडियो है, अगर आपकी कोई यूट्यूब की वीडियो रैंक कर जाती है ना, तो जैसे वो उसके बारे में बता देगा कि इसका क्या टाइटल है, क्या डिस्क्रिप्शन है, और उसका थंबनेल आपको वहाँ पे सर्च इंजन पे आपको विजिबल हो जाएगा, ठीक है। और इसका वीडियो का टाइम बता देगा कितना ड्यूरेशन है, ठीक है, कितने मिनट्स की है या कितने सेकंड्स की आपने जो वीडियो यहाँ पर अपलोड करी हुई है, ठीक है। तो इसके लिए भी गाइस ये मतलब यूट्यूब का भी एक प्रॉपर एसईओ होता है, तो उसकी हेल्प से जो यूट्यूब के चैनल है उसकी वीडियोस अच्छी बढ़ सकती है, ठीक है। देन उसके बाद आपका वैसे ही ऑडियो स्कीमा है कि आपका जो पॉडकास्ट का एपिसोड है वो आपकी वेबसाइट पे कि वो भी बता देगा कि ठीक है, जो आपका एपिसोड का टाइटल है और आर्टिस्ट एंड जो आपकी एल्बम का नाम है वो आपको यहाँ पर बता देगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास जैसे बुक स्कीमा, ठीक है। जैसे कोई आपकी जैसे सपोज दैट कि आपकी कोई बुक है, ठीक है, तो यहाँ पर भी जो आपकी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड हो जाएगी, जैसे आपका बुक का टाइटल और उसका ऑथर का नेम और पब्लिशर एंड ISBN नंबर आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगा, ठीक है गाइज। आप लोगों ने मे बी आपने जो भी मैंने आपको स्कीमा भी बताया आपने शायद देखे भी होंगे, ठीक है, कि सर्च इंजन पे आपको कई बार विजिबल भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो अदर स्कीमा है, जैसे म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्कीमा है, रेसिपी स्कीमा है, ठीक है। रेसिपी स्कीमा का मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिखा दिया था। देन उसके बाद है आपका एग्री रेटिंग स्कीमा, ठीक है, एग्रीगेट रेटिंग स्कीमा, ठीक है। तो ये भी आपको बता देगा कि जैसे आपके ओवरऑल रेटिंग्स की जो आपके प्रोडक्ट की जो ओवरऑल रेटिंग है वो बता देगी बेस्ड ऑन रिव्यू फ्रॉम मल्टीपल यूजर्स, ठीक है। उसके बारे में आपको यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दे देगा, ठीक है। देन उसके बाद है गाइस जैसे ब्रेड क्रम्ब स्कीमा, ठीक है, ये भी मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया था, ठीक है। और जैसे उसके बाद पर्सन स्कीमा, इसका मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था, जिसमें अमिताभ बच्चन करके मैंने आपको एग्जांपल दिया था। उसमें सारा कुछ बता देता है कि जैसे नेम हो गया, जॉब टाइटल एंड सोशल मीडिया प्रोफाइल के बारे में आपको बता देगा। देन प्लेस स्कीमा है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन स्कीमा है, ठीक है। और गाइस इसकी वजह से आपका कोर्स स्कीमा है, ऑफर स्कीमा है, वेबसाइट स्कीमा है और आपका एक्शन स्कीमा है, ठीक है। तो गाइस ये कुछ हमारे पास 20 पॉपुलर स्कीमास थे जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो गाइस ये सारे स्कीमास ना आपकी वेबसाइट पे डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट किस टाइप की है, ठीक है। अगर आपकी कोई वेबसाइट है रेसिपी से रिलेटेड तो आपको वहाँ पे रेसिपी स्कीमा लगाना है, ठीक है। और वैसे ही अगर आपकी जो आपका वेबसाइट में जो कंटेंट है उस पर भी डिपेंड करता है कि किस तरह का जो आपको यहाँ पे स्कीम है वो आपको ऐड करना चाहिए, ठीक है। तो गाइज ये ना हो कि आप सर्विसेज कुछ और दे रहे हो बट स्कीमा कुछ और लगा रहे हो, ठीक है। तो आपको इस बात का हमेशा यहाँ पर ध्यान रखना है। और गाइज अब यहाँ पर एक बात ये भी आ रही होगी आपके दिमाग में कि थोड़ा सा लगेगा कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। तो गाइज अगर आप चाहते हो ना कि जो स्कीमा मार्कअप है इसको हमने किस तरह से जो यहाँ पे क्रिएट करना है या किस तरह से हमें इसको जो बनाना है, किस तरह से डाटा स्ट्रक्चर को ऐड करना है, तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा मेरी नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो स्कीमा मार्कअप है इसको हमने इसका कोड हमने किस तरह से जनरेट करना है और जो इसका एक जैसे मतलब जो इसका स्ट्रक्चर डाटा है उसका एक प्रॉपर वे क्या होगा, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो उसकी मार्कअप के बारे में, ठीक है। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको जो भी अपकमिंग वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस दिस वीडियो, ठीक है। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।